वेलकम बैक वंस अगेन जी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे अब वो ऐलान या वो ख़ास आज का दिन जो ऐलान होने जा रहा है, जो अहम बातें होने जा रही हैं पीडीएम के इस स्टेज से, पीडीएम के जलसे में मरियम बीबी की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, तो उसका इंतज़ार अब मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अली हैदर फेलो एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ जलसा गाह से। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से मुझे फैसल जावेद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। ससी पलीजो और अदनान आदिल साहब, आप दोनों मेहमान मेरे साथ पहले से मौजूद हैं। अली, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। आपने वो पहले वाले जलसे भी देखे हैं पीटीआई के, और आज आप पीडीएम के 11 जमातों के मुश्तरका इस जलसे के अंदर खड़े हुए हैं। कुछ बदला बदला मंजर है या कुछ तवक्को से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस बात से फिलहाल नाआशना हूँ कि मुझसे पहले क्या बात हुई, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम था। लेकिन मैं आपको अपनी ट्रू ऑब्जर्वेशन दूंगा इस जलसे के हवाले से। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर नून लीग का गढ़ है। मैं मीनारे पाकिस्तान में खड़ा हूँ। मीनारे पाकिस्तान अंदरून लाहौर का इलाका है, और यहाँ पर जो है वो मुझे शायद तिल धरने की जगह ना मिले। लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग हैं। लेकिन अभी देखिए, शाम के इस वक्त 6:45 हुए चाहते हैं, और मुझे था कि शायद जो है ना लोग पंडाल से बाहर निकल चुके होंगे, इतनी खलकत होगी, इतने लोग होंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो अभी इतने लोग नहीं आए हैं। हो सकता है लोग अभी मजीद पहुंचे। मियाँ साहब का जब मरियम साहबा का जब खिताब होगा तब शायद ये पंडाल भर जाए। लेकिन जब से मैं यहाँ पर हूँ और अभी 6:45 का वक्त हो गया है, तो मुझे पंडाल भरा हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी तवक्को, हो सकता है आपकी राय या बाकी मेहमानों की रहता हो, मेरी तवक्को ये थी कि शायद लाहौर है और नून लीग का गढ़ है, बाकी 11 जमातें तो अपनी जगह, खाली नून लीग ही इतना बड़ा पावर शो कर देगी, जो है वो दोपहर में ही मजमा फुल हो जाएगा, दोपहर में ही पंडाल फुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बाकी लोग चार्ज हैं, तकरीर हो रही है। और ये अली, मैं ये सोच रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों से जब बात होती है अली, तो उनसे जब सवाल किया जाता है कि सर क्या होना चाहिए या क्या होगा आगे, तो वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं फौरी तौर पर तो मुस्लिम लीग नून तो क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो वो क्लीन स्वीप करने वाले वोटर्स कहाँ हैं आज? अगर लाहौर में इतना बड़ा मजमा नहीं निकला है, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, तो वो फिर क्लीन स्वीप करेंगे, जो लोग करवाएंगे, जो वोट देंगे, वो वोटर्स कहाँ हैं मरियम बीबी के? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अली, आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। फैसल जावेद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सर, एक तरफ मैं ट्विटर पर अभी देख रही थी खान साहब की पिक्चर्स, वो अपने पैट्स को खाना खिला रहे थे। आपकी मैं पिक्चर्स वीडियोस देख रही हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई आज पीटीआई ने कि प्रिटेंड इस तरह से करना है कि भाई बड़े रिलैक्स हैं हम? हम हैं रिलैक्स। अच्छा, संडे था, आज एक मैच रखा हुआ था इन्होंने, तो संडे एक अच्छा था, बड़ा अच्छा मैच था। तो ये तो पहले से था मैच, तो वैसे भी रिलैक्स ही है, कोई मसला नहीं है। इनके जलसे जब जब होते हैं हमें तो मजा आता है। इनके फ्लॉप प्रोग्राम्स, और आप देख लें इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। इनको गुजरांवाला में रिजेक्ट किया, कराची में रिजेक्ट किया, मुल्तान में रिजेक्ट किया। उससे पहले जितने भी जलसे इन्होंने किए, 11 जमातें मिलके उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। क्या है सर? कौल है बड़े बूढ़ों का, दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए। तो क्या आप दुश्मन अपने मुखालिफिन को समझते ही नहीं है, इस वजह से इतना रिलैक्स है? नहीं, असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि इनके समझ नहीं आ रही कि भाई इनके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है। 3 साल के बाद कोशिश करें, वो मतलूबा नंबर अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। और ये 30 साल बारी बारी इक़्तिदार में आते रहे, इन चेहरों को लोग देख देख के, और इन्होंने जो किया पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ, वो सबके सामने है। तो लोग जो हैं इनके जलसों में नहीं, मैं ये कह रहा था कि 11 जमातें, किरण, 11 जमातें मिलके भी इतने लोग नहीं इकट्ठे कर सकती जितने सिर्फ हमारे स्टेज पर होते हैं। हमने मीनारे पाकिस्तान पर हैट्रिक की हुई है। इमरान खान, अकेले इमरान खान का जलसा, अभी समा टीवी ने कंपेयर भी किया थोड़ी देर पहले, आपने 2014 का हमारा एक जलसा दिखाया और इनके जलसे दिखाए। तो बात यह है कि जितने लोग हमारे स्टेज पे होते हैं ना,
उतने लोग इनके पूरे पंडाल में ये इकट्ठे कर लेते हैं। और सर ये क्रेडिट सर वक्तन फवक्तन मैं पीटीआई को देती हूँ सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना बंदा आप लोग इकट्ठा करते हैं, जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनाने से पहले जलसे होते रहे हैं, वो वाकई गैर मिसाली जलसे रहे हैं अदनान साहब। बट आप क्या समझते हैं, एक खान साहब ने जो एक मोमेंटम बनाया आवाम के लिए, जिस तरह का एक नारा, क्या वो आज तक वही नारा और वही चेहरे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पेशली हैं, आवाम यही समझते हैं? क्योंकि 85% अभी भी अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो खान साहब के हक में वोट देने की बात कर रहे हैं, वजीर आजम खान साहब को समझ रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या उनकी टाइमिंग्स गलत हैं, या वो इस तरह से लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाई, या फिर शायद खुद कंफ्यूज हैं कि लोगों तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा पाई कि आखिर वो चाहते क्या हैं या करना क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि लोग अभी तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि हुकूमत अपनी टेन्योर मुकम्मल करे। हमने बारहा देखा है, मैं 30 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, कि लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हुकूमत अपनी टेन्योर मुकम्मल करे, फिर लोगों में जोश व खरोश पैदा होता है। अगर टेन्योर मुकम्मल होने से पहले इलेक्शन होते हैं, जैसे कि 90s में ये एक दूसरे की हुकूमतें गिराते थे, तो टर्न आउट बहुत कम हो जाता था। जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो टर्न आउट भी ज़्यादा होता है। तो अब रोज़ाना तो लोग इनकी तकरीरें टेलीविज़न शोज़ में सुनते हैं, तो वो किस लिए जाएं? फिर लाहौर में बहुत शदीद सर्दी है, वबा है, लोग तो जनाजों में नहीं जा रहे, शादियों में नहीं जा रहे, तो लोग अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर इनके जलसे में क्यों जाएंगे? लाहौर की लोकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। लाहौर से मेरा ख्याल है 5 से 7 हज़ार लोग भी मुश्किल यहाँ पर आए होंगे। सियालकोट से आ रहे हैं, फैसलाबाद से जुलूस आए हैं, मियाँ वाली से आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। तो दूर दराज के इलाकों से ये वैगनों में भर के लोगों को लाए हैं। कई लोग ये समझते हैं कि चलो लाहौर की मुफ्त में सैर हो जाएगी, खाना मिलेगा, वहाँ पर दाता दरबार पे हाज़िरी दे देंगे। मीनारे पाकिस्तान से 1 किलोमीटर के फासले पे दाता दरबार है, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। इसीलिए वो जलसागाह से निकलना भी चाह रहे थे, तो उनको रोकने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है कि एक दरमियाना सा जलसा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बहुत कम हैं, एक दरमियाना सा जलसा है, और उतना बड़ा जलसा नहीं है जो एक सियासी मूवमेंट को रिफ्लेक्ट कर सके, कि आप ये कह सकें कि लोग जोश व खरोश के साथ उमड़ के चले आए हैं। जैसे खादिम रिजवी का जनाजा था, तो हमने देखा कि लोगों का एक सैलाब था। जैसे बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई थी, तो लोगों का एक सैलाब उमड़ आया था। या 2011 में जो पीटीआई का जलसा था, लाहौर के लोग अपनी फैमिलीज के साथ उसमें आ गए थे। उस तरह का जोश व खरोश नहीं है। हालांकि नून लीग के लीडर्स ने, मरियम नवाज ने 10 रोज तक महल्ले महल्ले, गली गली जाकर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की। मरियम ने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, लाहौर की बेटी हूँ। जी बिल्कुल अदनान साहब, यही आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जरा अली की ऑब्जर्वेशन लेना चाहती हूँ, वो वहाँ पर मौजूद हैं। अली, आपने खुद कहा कि जैसी तवक्को आप कर रहे थे या जैसा आप समझ रहे थे कि होगा, वैसा आपको क्राउड नहीं दिखाई दिया। तो लाहौर के हवाले से जरा मुझे बताइएगा, आपको अगर देखते हुए दिखाई दे रहा है कितनी लाहौर की कितनी बड़ी तादाद आई हुई है? इतनी बड़ी तादाद है कि जिसे हम कह सकें कि जी लाहौरियों ने अपना फैसला दे दिया है, वो क्या चाहते हैं? देखिए किरण, अगर यही जलसा यही लोग किसी और शहर में होते तो हम उसको कामयाब जलसा कह सकते थे, लेकिन लाहौर नहीं। देखिए, लाहौर से ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। जैसा कि बाकी शुरका ने कहा, मैं पूरी बात उनकी सुन नहीं पाया। आपने कैंपेन की है, आपने 8-10 दिन पूरे लाहौर के गली कूचे में जाके आपने कैंपेन की, मतलब और आपका इलाका है ये, आपके लोग हैं ये। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाख नजरियाती इख्तलाफ सही, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि मीनारे पाकिस्तान, मैंने खुद वो 2011-12 के जलसे मैंने विटनेस किए हुए, यहाँ पे खड़े होके आपको पंडाल से बाहर ये जो मेट्रो की जो लाइन है, जहाँ पे मेट्रो चल रही होती है, वहां तक लोग नजर आते थे। अच्छा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी, जो कि आपको यहाँ के पीडीएम के जलसों में नजर नहीं आएगी, वो ये है, पीटीआई के जलसे में आपको डाइवर्सिटी नजर आती थी। मतलब कि हर तबके का शख्स, हर तरह का आदमी, फैमिली वाले लोग, खवातीन, वर्किंग क्लास, ट्रेडर्स, हर तरह के लोग नजर आते थे। पीडीएम में आप डाइवर्सिटी नजर नहीं आएगी आपको लगेगा कि एक ही तर्ज के, एक ही तबके के लोग हैं। ये तबके के लोग कभी भी आपके एक ही तबके के लोग कभी भी वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाते होते। जो वोट में ट्रांसलेट होते हैं वो होते हैं कि अगर हर तबके के, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हों, यहाँ पे वो चीज लैक कर रही होती है। एंड अगेन
मीनारे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको भरना, और मुझे ये लगता था कि मरियम के लिए, कोई नून लीग के परसेंटेज लिए बता सकते हैं? लाहौर में ये भरना बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई परसेंटेज बता सकते हैं कि इतने परसेंट लाहौर से हैं, इतने परसेंट दीगर शहरों से, अंदाजा लगाते हुए अली आप? देखिए लाहौर से ज़्यादा है, बाकी शहरों से कम है, क्योंकि वैसे भी एक तो जो है वो खबरों में इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, लाहौर के एग्जिट एंट्री पॉइंट्स जो है वो बंद हैं, लोगों ने कोशिश की कि वो कम निकले। देखिए मुझे यहाँ तक याद है, अगेन हमने कंपैरिजन करना है तहरीक इंसाफ के जलसों से, क्योंकि डेफिनेटली या उन्होंने बड़े जलसे किए हैं हालिया अतवार में, या उसके बाद पीडीएम कर रही है। अब मैं जिस रास्ते से आया हूँ, मैं देखिए मैं गुलबर्ग से होता हुआ, ऑफिस से होता हुआ माल रोड, और माल रोड से मुझे खाली मिली हैं सड़कें। हालांकि हमें याद है कि जब मीनारे पाकिस्तान जलसा होता था तो रैलियां होती थी रास्ते में, फिर बाहर के शहरों से जो लोग आए होते थे उनकी बसों पे, उनकी कारों पे लिखा होता था कि फलां जगह का काफिला, मतलब गुजरांवाला से काफिला आ रहा है। वो रैली की सूरत में एंटर हो रहे होते थे, माल रोड के ऊपर आ रहे होते थे, या फिर वो जो अरलोर मार है वहाँ पे आ रहे होते थे। मुझे ये दोनों जगह खाली मिली। मैं बमुश्किल गुलबर्ग से जो है वो 20-25 मिनट में इस जगह पे पहुंच गया। हालांकि मुझे आज भी याद है तहरीके साहब का जलसा था, मुझे 3 घंटे लगे थे गुलबर्ग से यहाँ पहुंचने में। तो ये चीजें होती हैं जो दिखाती हैं आपको कि भाई लोग लाहौर के ही थे और इर्द गिर्द के, मतलब अंदरून नहीं अली, ये भी बड़ी तो इंटरेस्टिंग बात है वैसे अली कि अयाज सादिक के घर से निकलकर मरियम बीबी भी बड़ी जल्दी पहुंच गई थी, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जैम पैक है और कितना लोगों का फ्लो है यहाँ पर रोड सड़कों पर। शशि साहिबा, आप भी, आपसे पहले मेरे साथ शर्मिला थी, वो भी यही कह रही थी कि आप लोग नेगेटिव एलिमेंट ढूंढ कर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये जो बड़ा गैर जानिबदार किस्म का तज्जिया दिया अली ने, जो फील किया या जो महसूस किया, वो सारी चीजें दिखा देता हूं। क्या वो सारी चीजें, कैमरा उठाएं, कैमरामैन हम अंदर चले जाते हैं, आपको दिखा देते हैं कितना गैप है। तो शशि ये सारी की सारी चीजें उन्होंने जो फील किया, जो उन्होंने देखा, वो सब कुछ बता रहे हैं। ये सिचुएशन है, मतलब मजमा शायद इतना भी नहीं है सच्ची के घंटों लग जाएं सड़कों पर। किरण, अब आप 4 लोग एक तरफ मेरी भी थोड़ी बहुत राय सुन ले आप जी। वो ये है कि अगर ये मुनासिब नहीं लगता और ये उसकी परमिशन भी नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने इस वक्त जो फुटेजेस हैं मुख्तलिफ चैनल्स की, शानदार जलसा है, इतनी रुकावटों के बावजूद जबरदस्त जलसा है, आलीशान है। मेरे ख्याल में उसका व्यू या तो आपको कुछ आंखें न दिखाई देना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, या कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप समझें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो एक अलग चीज है। उस पर मैं क्या चले शशि, हम पे आप इल्जाम धर दें, हम पे आप इल्जाम धर दें कि हम शायद जानिबदारी का मुजाहरा करें, ठीक है, आप इल्जाम धरें, लेकिन आप करें, सवाल भी ले लें ना, सवाल तो ले लें साथ साथ। मुझे ये बताइए, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो भुट्टो साहब का किला बनाया था, बिलावल साहब आज किला बना रहे हैं। किरण बात कंप्लीट करने देना आप। 4 लोग आप एक तरफ, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ बयानिया है, इसको स्पेस दें आप। ये पीटीआई की अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फिरदौस साहिबा की बात सुनवा कर आपकी बात पूरी सुन लूं। सिर्फ मुझे इजाजत दे दें। ये कहना चाहूंगी कि शेख रशीद साहब ने जब से ये चार्ज लिया, उसी वक्त से उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, बम अलर्ट है, फलाना है, ये वो अपनी जाने बचाएं, ये करें। ये लोग जो है ये जमहूरियत के निकले हैं, जबरदस्त फिरदौस साहिबा की बात सुन लें, हो सकता है वो भी आपके लिए कुछ नया बता रही हूँ, फिर दीजिएगा। सारा दिन कैमरे की आंख इस चीज की मुतमन्नी रही कि किसी जगह गुत्थम गुत्था हो, लोग कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो, लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब की फहम व फरासत, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आला ज़रफ़ी ने पीडीएम की ख्वाहिशात को मलियामेट कर दिया, और राजकुमारी साहबा ने जो फसाद बपा करने की, दाता की नगरी के अमन को तबाह बर्बाद करने की जो स्ट्रेटजी बनाई थी, वो पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के गयूर अवाम ने उसको रद्द कर दिया। जो उनकी गुफ्तगू हो रही है और इसी दौरान
मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शेख रशीद साहब, वज़ीर दाखिला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी वजारत के हवाले से भी सर आपको मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा सर, जो कुछ आज लाहौर में आप देख रहे हैं, जिस तरह का जलसा हो रहा है सर, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे कि शायद ऐसा बड़ा जलसा होगा कि जिससे हुकूमत हिल जाए, हुकूमत को कोई खतरा, कोई खौफ महसूस हो रहा है सर आज के दिन को देखते हुए? शेख साहब, जितनी इनकी कोशिश थी 1-2 महीने से, ख्याल तो यही था कि एक काबिल एहतराम जलसा होगा और एक जलसा काबिल जलसा कहलाने के काबिल होगा। अभी मेरी एक बहन आपके प्रोग्राम में कुछ फरमा रही थी, मैं उनके लिए एक तारीखी बात कहना चाहता हूँ, जो भी वो मेरी बहन थी। जब शहीद बेनजीर भुट्टो थी तो पेशावर में बाथरूम से जहाँ उनका जलसा था 2 बुलेट प्रूफ जैकेटें पकड़ी गई। तो फिर जब मीटिंग हुई रावलपिंडी में तो मैं उसमें मौजूद था, 5 जर्नैल भी मौजूद थे। तो शहीद बेनजीर भुट्टो से ही कहा गया कि आप रावलपिंडी का जलसा ना करें, हमें इत्तलात हैं कि ये गलत बात हो सकती है कोई, क्योंकि पेशावर में आप बच गई हैं। लेकिन बजाय इसके उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर सुराख करके वहां से, क्योंकि हम जो सियासतदान होते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बहन की नहीं कर रहा, वो पता नहीं कौन है, क्यों खफा ना हो जाए। हमें बड़ा शौक होता है कि हमारा हाथ उठा हुआ हो और पीछे लोगों की फोटो हो। जब शहीद ने वो निकली उस गाड़ी में से, उनको बहुत समझाया गया, उन्हें पर्सनली कहा गया कि आप खुदा के लिए पिंडी का जलसा कैंसिल कर दें, आप हाई अलर्ट पे हैं, आप पे अटैक होगा। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती, और वो इस दुनिया से चली गई, शहीद हो गई। और हम जो ये अलर्ट के लेटर देखते हैं, हमारी क्या रिश्तेदारी है जी? अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता तो वो भी हमारे गले पड़ता ना। बेनजीर शहीद के केस भी जो है वो मुशर्रफ और जनरल एजाज शाह ब्रिगेडियर पे चले और दूसरों पे बने। सर आज के लिए भी यही शिकवा है पीडीएम का। में लाल हवेली के साथ बम ब्लास्ट हुआ है, 17 लोग जख्मी हैं। 6 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ है, 6 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ है। एक रक्शे में 500 ग्राम का, वहाँ 3 लोग मारे गए हैं। जी, हमें इस बात का शिद्दत से ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर जलसा बड़ा हुआ छोटा हुआ, टीवी इतना आजाद है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही, मैं कहूँ कि 1 लाख आदमी था, आप कहें जी 3000 शेख साहब, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है सर, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपसे यहीं से बात से कंटिन्यू करेंगे हम सर।